नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना और स्वागत करती हूँ वंदनास ग्रीन हेवन में, जहाँ हम पौधों की सही देखभाल और उनके रहस्यों को सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कोलियस कटिंग से पौधा उगा सकते हैं। बहुत सारे कोलियस अपने रंग बिरंगे पत्तों के कारण हर बगीचे और बालकनी को खूबसूरत बना देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे सही कटिंग कैसे लें, उसे पानी या मिट्टी में कैसे लगाएं, घना और हेल्दी कैसे बनाएं, साथ ही क्या सही समय है जब आप अपनी कटिंग को लगाएं और क्या तापमान होना चाहिए जिससे कि आपकी सारी कटिंग्स जो हैं वो लग जाएं। तो दोस्तों, कोलियस एक ट्रॉपिकल ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके पत्ते रंग बिरंगे और आकर्षक होते हैं। ये पौधा हल्की धूप और इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। सबसे अच्छा मौसम जो कटिंग लगाने के लिए है वो है या तो आप गर्मियों में से जो शुरुआत होती है फरवरी मार्च की, तब आप लगाइए, और या फिर मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर में लगाइए, जब टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो। तब उस समय यदि आप कटिंग को लगाएंगे तो आपकी सारी कटिंग्स जो हैं उसमें जड़ बन जाएंगी बहुत जल्दी। अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है तो कटिंग फिर जड़ बनाने में धीरे हो जाती है और ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए आप सही मौसम में ही कटिंग को लगाइए। आपको कटिंग कैसी लेना है दोस्तों? आपको हेल्दी और डिजीज़ फ्री पौधे से कटिंग लेना है। जब आप देखते हैं जो पौधा आपका स्वस्थ है उससे ही आपको कटिंग लेना है, जिससे कि आपके सारे पौधे जो हैं वो नए पौधे तैयार जो भी आप करें तो वो स्वस्थ रहें, उसमें किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। तो जो आप कटिंग लेंगे वो आपका स्वस्थ पौधा होना चाहिए और उससे आपको कटिंग को लेना है। कटिंग को लेने के लिए कम से कम 4 से 6 इंच लंबी होनी चाहिए आपकी कटिंग, जिसमें कम से कम 3-4 नोड्स हों, जिसमें कि आपकी नई नई पत्तियां निकल सकें। और जब आप कटिंग को ले रहे हैं तो अपने प्रूनर को शार्प रखिएगा। जो शार्प प्रूनर हो उससे ही काटिए, ताकि आपकी जो है वो एक बार में कटिंग कट जाए। और जब आपको इसको काट लेंगे तो नीचे से आपको तिरछा काटना है दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खुला रहे और वो आपकी जड़ें बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही नीचे के 2-3 पत्तों को आप हटा दीजिए, ताकि जो भी आप उस मिट्टी में डालेंगे तो वो आपके सड़ेंगे नहीं। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो कटिंग को उसमें आप डुबो सकते हैं, और यदि नहीं है तो भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें रूटिंग जो है बहुत आसानी से हो जाती है, ज़्यादा इसमें देर नहीं लगती है आपको। चाहे तो आप इसको पानी में आप डालना चाहें तो एक साफ़ जार में पानी ले लीजिए, गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें आप इस कटिंग को डाल दीजिए और फिर 2-3 दिन आप इसका पानी 2-3 दिन के बाद बदलते रहिए। उससे भी आपके जड़ें बन जाएंगी इसमें, और 7 से 10 दिनों में जड़ें बन जाती हैं जब आप पानी में डालते हैं। लेकिन यदि पानी में आप नहीं डालना चाहते, सीधे आप गमले में लगाना चाहते हैं, तो गमले में लगा करके इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको हल्की और वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, जिसमें 40% आपकी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, और उसमें इतनी ही आपको कोकोपीट मिलाना है यानी 40%, और फिर उसमें जो खाद है आपको वो 20% ले लेना है। इसके मिश्रण से ही आप इसको लगाइए। कटिंग को अब जब आपने काट लिया है तो यदि आपके पास गमले में जेल लगा हुआ है इसका एलोवेरा का, तो आप इसको काट करके इसके जो है कटिंग को जो आपने काटा हुआ है उसमें आप इसको लगा लीजिए, और फिर लगाने के बाद तब फिर आप मिट्टी में दबाइए। कटिंग को 1-2 इंच गहराई में लगाइए और उसके बाद हल्के हाथों से आपको इसको दबा देना है। मिट्टी को हल्की नमी देना है, पानी इसमें आपको ज़्यादा नहीं डालना है। पॉट को है आपको लगाने के बाद किसी शेड वाली जगह पर रखना है, सीधी आपको धूप में नहीं रखना है। जिसमें आपने कटिंग लगाई है अभी उसको सीधे धूप में आपको नहीं रखना है। यदि आप सीधे धूप में रख देंगे तो आपकी कटिंग जो है वो सूख जाएगी, और यदि आप इसको छाया में रखते हैं और इसके बाद लगाने के बाद पानी डालते हैं तो 10 से 12 दिन में ही आपकी कटिंग जो है वो तैयार हो जाती है दोस्तों। इसका जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। सारी कटिंग्स में आपकी जड़ें आ जाएंगी, और जब जड़ें अच्छी तरह से बन जाएं
तो फिर आप कटिंग को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वाटरिंग के लिए ध्यान रखना है कि मिट्टी को नमीदार रखना है, लेकिन सौगी नहीं करना है। फर्टिलाइज़र इसमें हर 15 दिन में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और इसमें आप 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका पौधा बहुत अच्छा बन जाएगा, कटिंग सारी लग जाएंगी।